Hey everyone, the problem that we are going to solve today is reverse stack using recursion. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट स्टैक यूजिंग रिकर्जन किया था। अगर आपको वो प्रॉब्लम समझ में आया ना और वो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो ये वाला वीडियो और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उससे बहुत ईजी है। मैं करूँगा क्या कि जो लास्ट वाला वीडियो का जो कोड है उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करूँगा और मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे आपको एक स्टैक दिया जाएगा 1 और 2, इसको सिंपली आपने रिवर्स कर देना है, यानी जो सबसे बॉटम है वो सबसे टॉप पे और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे। दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता विदाउट यूजिंग रिकर्जन कुछ नहीं, तो आप क्या कर सकते थे कि इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को एक वेक्टर के अंदर पुश कर देते, लेट्स से 4, 3, 1 और 2, और इसको एक एक करके मैं आगे साइड रेड कर लेता। फिर 4 को मैं बॉटम पे डालता, फिर 3, 1 और 2। बट हमें ऐसा करना नहीं है। ऑफकोर्स क्वेश्चन को खुद ही बोला हुआ है कि रिकर्जन का यूज करना ही करना है, क्वेश्चन की डिमांड है। इट मीन्स आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि रिकर्जन क्या होता है, इट इज हाउ द रिकर्जन वर्क्स एंड व्हाट इज द रिकर्जन। सो रिकर्जन सिंपल होता है व्हेनेवर अ फंक्शन स्टार्ट कॉलिंग इटसेल्फ। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम लेट्स से फंक्शन नेम ही है, ओके। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अभी रिटर्न टाइप लेट्स से वॉइड ही रख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी बॉडी है और इनसाइड इट्स बॉडी मैं इसी फंक्शन को अपने आप को ही कॉल कर लेता हूँ, यानी व्हेन अ फंक्शन स्टार्ट कॉलिंग इटसेल्फ एंड हाउ आई कैन कॉल माई सेल्फ जस्ट बाय सेइंग माई ओन नेम। सो दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। और ये क्या करेगा, ये अपने आप को ही कॉल करेगा। एक और चीज है जो हम रिकर्जन में करते हैं, वो है reduces our sample space. What we do with every call, with every function call, what we do, we reduces our sample space or input space. And why we do so? It's completely depend upon question. The kind of decision we make, we reduces our sample space and we again call ourselves. यानी that's how recursion works. हर recursive कॉल के साथ हम अपने सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर देते हैं। बार बार कॉल करते हैं, हर बार अपने सैम्पल स्पेस को रिड्यूस करते जाते हैं। एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां से फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ओके। और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बेस केस, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर नो फर्दर रिडक्शन इज पॉसिबल। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू। सो इट इज हाउ रिकर्जन वर्क्स एंड व्हाट रिकर्जन इज। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो हमारी मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज रिवर्स स्टैक यूजिंग रिकर्जन, उसमें हम इस पर्टिकुलर रिकर्जन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आइए चलिए वो देखते हैं। हमारा जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट इज रिवर्स स्टैक यूजिंग रिकर्जन। और रिकर्जन हमने अभी जस्ट देखा कि रिकर्जन होता क्या है और वो काम कैसे करता है। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं लेट्स से रिवर्स स्टैक, ओके। और इसके अंदर हमें एक स्टैक मिलेगा इंट टाइप का, ओके। इंट जरूरी नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में जो है हमें इंट टाइप के स्टैक को ही रिवर्स करना है। और अभी रिटर्न टाइप को अवॉइड रख देते हैं, अभी इसकी कोई कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे कर देते हैं इसकी बॉडी को बंद। रिकर्जन क्या कहता है कि व्हेनेवर वी यूज टू कॉल इटसेल्फ, व्हेनेवर फंक्शन स्टार्ट कॉलिंग इटसेल्फ, तो ठीक है मेरा फंक्शन है रिवर्स स्टैक, मैं इसको दोबारा से कॉल कर लूंगा। यही तो होता है ना रिकर्जन। और मैं इसके अंदर पास कर दूंगा आगे स्टैक, क्योंकि मुझे इसी को रिवर्स करना है। एंड वन थिंग दैट आई सेड, with every recursive call we used to reduces our size, and how we can do that in terms of stack, we simply pop the top element. pop करने से एक साइज कम हो गया। और before we remove the element from the stack we need to store it. why we do so I'll tell you later. मैं एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और मैं स्टैक के अंदर रखे टॉप की वैल्यू को इसके अंदर असाइन कर दूंगा, फिर मैं पॉप कर दूंगा। ये होगा क्या कि मेरे टॉप की वैल्यू कहीं स्टोर भी हो जाएगा और मैं टॉप पे रखे एलिमेंट को रिमूव भी कर दूंगा और अगेन ये अपने आप को कॉल करेगा। एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। एंड जैसे मैंने उस टर्म को क्या बोला, उसके लिए एक पर्टिकुलर जार्गन है, उसको हम बोलते हैं बेस केस, ओके। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं रिकर्जन उनको सब क्लियर हो गया होगा कि बेस केस क्या है, और जो लोग नहीं जानते तो भाई मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, अभी आप जान लो। तो जैसे स्टैक की साइज लेट से 0 हो जाती है, मेक सेंस, क्योंकि जैसे ही 0 हो जाएगा उसके बाद स्टैक का फर्दर रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। साइज -1 थोड़ी होता है यार, ठीक है। जैसे 0 होगा मैं चुपचाप रिटर्न कर जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि आप 0 ही चेक करो, ओके। आप 1 भी कर सकते हो। आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि जैसे ही कोई स्टैक की साइज अगर 1 होती है ना, इसके मान के चलो अंदर एलिमेंट है 1, सो 1 एक साइज का स्टैक अपने आप में रिवर्स भी है
ओके, शॉर्टेड भी है, वो टॉप भी है, वो बॉटम भी है, सब कुछ है भाई एक साइज का स्टैक। तो अगर साइज 1 हो गई या 0 हो गई, आप सिंपली रिटर्न कर जाओ, फर्दर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपको आई होप मैं समझा पाया हूँ। एक फर्दर पॉइंट एक और मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करूँगा। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन करूँगा जिसे आपने अभी रिमूव किया है। जिस एलिमेंट को आपने रिमूव किया उसके ऊपर एक ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं स्टैक के अंदर ये जो जिस वैल्यू को मैंने निकाला उसे मैं पुश कर दूँ, स्टैक डॉट पुश ELE, या फिर मैं पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ along with stack, current stack and the element that I have just removed. So my question is, which function should I use? क्या मैं इसको यूज करूँ या इसको यूज करूँ? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, ओके, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम का फंक्शन क्या है। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि भाई आप प्लीज़ एक बार ये वाला वीडियो देख करके आओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कंपलसरी है, बट आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि पुट वैल्यू एट राइट प्लेस का फंक्शन करता क्या है। बेसिकली ना ये एलिमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस स्टैक के अंदर उसको अरेंज करता है। इसका मतलब ये है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं, या मैं सिंपली स्टैक के अंदर जैसे मैंने करेंटली निकाला उसको पुश करने से ही मेरा काम चल जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के वक्त और क्वेश्चन समझाने के वक्त मैंने आपसे ये बात कहा था कि जो लास्ट वाले वीडियो का जो कोड है उसमें जो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने हैं, तो क्या यहाँ पे वो एडजस्टमेंट पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, सिंपली ये ज़्यादा सोचने की बजाय डायरेक्ट इंप्लीमेंट ही कर देते हैं। डायरेक्ट छोटा सा ट्राई रन करता हूँ मैं आपको, और आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यूज़ करना है और कौन सा यूज़ नहीं करना है। ओके, सो लेट्स से हमारे पास एक एरे है, आई एम सॉरी नॉट एरे, हमारे पास एक स्टैक है। वही वाला स्टैक यूज़ करते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाने वक्त मैंने आपको यूज़ करवाया था। लेट्स से हमारे पास यही है, आई मीन स्टैक है, सॉरी आई मेस्ड अप द थिंग्स। सो हमारे पास ये स्टैक है जिसके अंदर एक एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इसमें छोटा सा ट्राई रन करते हैं और चेक करते हैं। सो क्या होगा, सबसे पहले टॉप की वैल्यू क्या है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, ओके। और हम इसको पहले स्टोर कर रहे हैं, कहीं पे स्टोर कर दिया और फिर से पॉप कर दे रहे हैं, यानी रिमूव हो गया, ओके गुड। फिर अगला दोबारा कॉल होगा अपने आप पे, तो ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, 3 को मैंने स्टोर कर लिया और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगेन अपने आप को कॉल करेगा, अभी टॉप पे क्या है 1, सो 1 यहाँ पे मैं किसी कहीं पे स्टोर कर लूँगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली 4 जाएगा, 4 यहाँ पे टॉप की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और ये यहाँ से पॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया और यहाँ से रिमूव हो गया। अभी स्टैक की साइज हो गई है 0, जैसे ही अपने आप को कॉल करेगा ये बेस केस सेट हो जाएगा। दिस बेस केस विल से नो फर्दर रिडक्शन इज पॉसिबल, यू नीड टू रिटर्न योरसेल्फ। इट मीन्स यू आर एम्प्टी नाउ एंड यू आर रिवर्स। सिंगल यहाँ पे देखो भाई साइज 1 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने यहाँ पे 0 रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइज 0 हो गया तो क्या बोलेगा कि भाई आप खाली हो चुके हो, आप रिवर्स, खाली भी रिवर्स ही होगा ना, तो आप यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ से कॉल हुआ था। अब इसके बाद स्टेटमेंट ये यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा या ये वाला, ये मेरा सवाल है। अभी हम इसको पिक करके चल रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। सो ये फंक्शन क्या करेगा, बोलेगा कि आपने जिसको अभी रिमूव किया ना, आपने अपनी ऐसी हालत किसको रिमूव करके बनाई थी, इस ELE को। अभी करेंटली क्या है टॉप पे 1, आई मीन 2, तो 2 वापस आ जाएगा इसके अंदर। सो 2 मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। सिमिलरली रिटर्न हो जाएगा, वापस जाएगा और देखेगा कि क्या जब सेकेंड लास्ट टाइम आपने अपनी हालत ऐसे कैसे बनाई थी जिसमें आपके बॉटम में सिर्फ 2 था, 1 को रिमूव करके। सो वापस से 1 जो है इसके अंदर पुश हो जाएगा, तो वापस से 1 चला गया। सिमिलरली स्टैक के अंदर 1 है 2 है, ये किस कंडीशन पे हुआ था, जब आपने 3 को रिमूव किया था। तो 3 को अभी यहाँ पे रिमूव करो, आप टॉप पे ये है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली 3 1 4 स्टैक में आया, आपने किसको रिमूव करके अपनी हालत ऐसे बनाई थी 4 को, तो 4 इसमें आ जाएगा। सेम यही ड्राई रन हो गया। आपने ऐसे क्यों लिखा कि आपने पहले नीचे 3 लिखा, उसके ऊपर आप सबसे नीचे 4 लिखा, उसके ऊपर 3, फिर 1, फिर देन 2, यानी नीचे से ऊपर चीज़ों को लिखा, ऐसा क्यों भाई? मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, मेरा ये मन नहीं है, ये रिकर्जन मुझसे करवा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मान के चलो, अगर आप वैल्यूज़ को 4 3 1 एंड 2 इस तरीके से लिखते और वैल्यूज़ को इस तरह से आइट्रेट करते लेफ्ट टू राइट, और 4 को पहले नीचे लिख देते, फिर 3 को 1 को 2 को, तो हो गया ना रिवर्स। बट हम ऐसा नहीं कर सकते भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं रिकर्जन का, एंड रिकर्जन मेक यूज़ ऑफ स्टैक। हाँ जी हाँ, मैं यहाँ पे जो ये वैल्यूज लिख रहा हूँ
ये अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ कि एक के ऊपर एक वैल्यूज़ को लिखते जाओ। ओके, ये रिकर्जन का स्टैक है, ये रिकर्जन स्टैक है। ओके, जो भी आपने पहली बार ऑपरेशन किया था, पहली बार ऑपरेशन क्या किया था, रिमूव करने का ऑपरेशन किया था। तो पहली बार मैंने तो 4 के ऊपर ऑपरेशन किया था रिमूवल का, तो वो सबसे बॉटम में। और सबसे लास्ट कंडीशन होती है, सबसे टॉप पे वैल्यू जो होती है, लास्ट क्या होता है, लास्ट ऑपरेशन होता है बेस केस जब हिट करता है, और वो बेस केस स्टैक के रिकर्जन स्टैक के टॉप में होता है। लास्ट में आपने किसको रिमूव किया था, 2 को, और 2 सबसे लास्ट एलिमेंट है, वो सबसे टॉप पे आ चुका है। आई होप यार आप समझ पा रहे होगे कि ऐसा क्यों नहीं लिख पाए और ऐसा क्यों हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिकर्जन मेक यूज ऑफ स्टैक, दैट इज व्हाई एवरी एलिमेंट इज अपॉन दी अदर। सबसे ऊपर बेस केस होता है, सबसे बॉटम में वो होता है जिसके ऊपर आपने सबसे पहला ऑपरेशन किया था। सबसे पहला ऑपरेशन मैंने 4 को रिमूव करने का किया था, जो सबसे नीचे है। आप इस स्टैक के अंदर देखोगे, यानी रिकर्जन स्टैक के अंदर देखोगे, तो सारी वैल्यूज ना है रिवर्स ऑर्डर में, और जैसे आप इसे निकाल रहे हो तो वो वापस से रिवर्स हो जा रही है और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने ना स्ट्रिंग को रिवर्स किया था बाय मेकिंग यूज ऑफ स्टैक। जैसे मान के चलो आपके पास एक स्ट्रिंग है ABCD। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप स्टैक के अंदर पुश कर दो, पूरे एलिमेंट्स को पुश करके वापस निकालोगे तो वैल्यूज जो है वो रिवर्स हो जाती है, दैट इज D, C, B, A। ओके, दैट इज हाउ स्टैक वर्क्स। ये बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक स्टैक तो आपको दिया हुआ है भाई, और उस एक स्टैक को रखे सारे एलिमेंट्स को वापस से आप रिकर्जन स्टैक में वो इंसर्ट हो जाता है। ये कहना कि स्टैक के अंदर वैल्यूज को डाल करके निकालो तो रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। बट क्या हो अगर मैं इस रिवर्स स्ट्रिंग को वापस से एक स्टैक के अंदर डालूँ, इसको स्टैक के अंदर डालूंगा, निकालूंगा तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, ये ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला जाएगा, ABCD, ये वापस से सेम हो गया। आई होप यार आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या चेंज चल रहा है। देखिए, एक स्टैक जो है वो अपने आप में ही वैल्यूज को रखे हुए, दूसरा स्टैक हम बना नहीं रहे हैं, पर वो रिकर्जन अपने आप अंदर बनाता है, रिकर्जन स्टैक पे ही काम करता है। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं क्या करूँगा, मेरे अगर यहाँ पे मुझे रिवर्स करना था तो मैं क्या कर सकता था। आई होप यार आपको ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है रिवर्स कैसे काम कर रहा था। आपको वीडियो भी आपने अगर देखा होगा तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इशू क्या हो रहा है कि आप स्टैक के अंदर जैसी वैल्यूज को डाल रहे हो वो रिवर्स तो हो रहा है, पर वापस उसी स्टैक में डालने से वापस ओरिजिनल फॉर्म में हो रही है, जैसा यहाँ पे आपने देखा। एंड देन यस, यू गेस्ड इट राइट, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक और स्टैक बना देते हैं। मैं करूँगा क्या कि एक और स्टैक बनाऊंगा, ओके, और इस पर्टिकुलर स्टैक में रखे वैल्यू, यानी रिकर्जन स्टैक में रखी वैल्यू को वापस इसमें डालूंगा, और इसमें सारी वैल्यूज को इंसर्ट करने के देने के बाद वापस से ओरिजिनल स्टैक, दैट इज दिस वन, मैं इसमें सारी वैल्यूज को डाल दूंगा और वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगे। व्हाट आई से इज, जैसे मान के चलो आपके पास एक स्टैक है और इस स्टैक के अंदर आपने स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट्स को डाला, और जैसे निकालोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, है कि नहीं, ए रिवर्स हो जाएगा, तो पहले DCBA हो जाएगा, और फिर रिवर्स स्ट्रिंग को अगर आप वापस से किसी स्टैक के अंदर डाल करके निकालोगे तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगा, और दोबारा रिवर्स होने का मतलब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। ये ओरिजिनल फॉर्म था, यानी अगर आप जितना भी डिस्कशन अभी हुआ, अगर आप उसको जनरलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम अगर आप स्टैक्स को यूज़ करते हो तो आपकी चीज़ें वापस ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती हैं, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर आप चीज़ों को यूज़ करते हो, यानी स्टैक को यूज़ करते हो, तो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। हमारे इस केस में हमारे पास एक स्टैक दिया हुआ था तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। रिकर्जन स्टैक हम बना नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी रिकर्जन अपने अंदर बना रहा है मेमोरी के अंदर, ओके, और ये वाला स्टैक हमें यही इम्प्लीमेंट करना है, और इसे इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप स्टैक STL यूज़ करो या आप रिकर्जन का यूज़ करो, क्योंकि रिकर्जन भी तो स्टैक बनाता है ना भाई। सो बेस्ड ऑन दीज 2 मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टैक वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन 2 ways, ओके, दैट इज ये वाला फंक्शन तो यूज़ नहीं होगा, यानी हमें यही यूज़ करना है। आई होप इट मेक्स क्लियर टू यू, क्योंकि हम अगर पुश का यूज़ करेंगे तो ये दोबारा इसमें वैल्यूज चली जाएंगी और ओरिजिनली वापस अपने ही फॉर्म में स्टैक चला जाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टाइम है। देखो आप 2 बार हम स्टैक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक बारी जैसे आप डालोगे तो देखो इसके अंदर सारी वैल्यूज रिवर्स तो हो रही हैं, ओके, रिवर्स हो रहा है, पर आप जैसे इसको वापस स्टैक के अंदर डाल रहे हो तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जा रहा है। आई होप इट मेक्स क्लियर टू यू। तो मैं करूँगा क्या कि मैं एक एक्स्ट्रा स्टैक बनाऊंगा
मैं सारी वैल्यूज़ को इस रिकर्जन स्टैक में चला जाता है ना, ये तो अपने आप जा रहा है, मैं तो कर भी नहीं रहा। तो मैं इस रिकर्जन स्टैक में रख के सारी वैल्यूज़ को एक एक्स्ट्रा स्टैक में डालूंगा और फिर इस एक्स्ट्रा स्टैक में सारे डाली हुई वैल्यूज़ को मैं वापस से ओरिजिनल स्टैक में पुश कर दूंगा और मेरी सारी वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएंगी, जैसा मैंने स्ट्रिंग के क्वेश्चन में भी किया था और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया। आई होप आपको समझ में आया भाई। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो दोबारा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब चलते हैं डायरेक्ट रिकर्जन विजुअलाइजेशन पे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है ना तो इस रिकर्जन विजुअलाइजेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज आवर ओरिजिनल स्टैक। जब हमें पहली बार मिला था जो ऐसा था, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 4 को कहीं स्टोर कर लेंगे, फिर इसे पॉप करेंगे। पॉप करते के साथ ही मेरे स्टैक में 4, 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये अपने आप को कॉल करेगा, 3 बाहर आएगा और फिर वापस से 1 और 2 के ऊपर कॉल हो जाएगा। ओके, फिर 1 बाहर आएगा और स्टैक के अंदर 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिर 2 बाहर आएगा और ये मेरा स्टैक हो गया खाली। आई रीच दी बेस केस, यानी इसके बाद कोई फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि स्टैक ही खाली हो गया भाई। अब क्या, यहाँ से फिर मेरा रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो चल जाएगा और यहाँ से जहाँ से कॉल हुआ था ये वहाँ पे आ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ था ये वहाँ पे चला जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ था ये वहाँ पे चला जाएगा। तो मेरा स्टैक, जहाँ स्टैक में क्या था, कोई भी एलिमेंट नहीं था, स्टैक खाली ही रिटर्न होगा। और इसके बाद में पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा बाय दिस पर्टिकुलर स्टैक अलॉन्ग विद द एलिमेंट दैट आई हैव जस्ट रिमूव्ड। जैसा आपने यहाँ पे देखा कि अभी आपने इसको क्रॉस किया, मतलब आप इसे तो यूज़ नहीं करोगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वापस ओरिजिनल जो है, मतलब वापस से जो है स्टैक अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है, पर हमें वैसा चाहिए नहीं, इसलिए मैं पुट वैल्यू एट राइट नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा। और ये फंक्शन करता क्या है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सबसे नीचे सबसे ऊपर आना, क्योंकि सबसे नीचे आना तो सबसे ऊपर करना, तो ये सबसे ऊपर कर देगा। वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं आपको इसे भी एक्सप्लेन करूंगा, पर थोड़ी देर के लिए आप इसको हॉल्ट पे रखो। ये हमारा थर्ड स्टैक है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये मेरा पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम का फंक्शन, ये वही थर्ड है। देखो, फर्स्ट हमें इम्प्लीमेंट करना नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। ये वाला जो स्टैक है ये ऑलरेडी क्या बोलते हैं, रिकर्जन स्टैक है। ये मुझे हमें बनाना नहीं है, ये रिकर्जन अपने आप में बना रहा है। हमें बस ये तीसरा स्टैक बनाना है। ये तीसरा स्टैक कौन है, ये पुट वैल्यू एट राइट प्लेस। ये तीसरे स्टैक को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो स्टैक STL का यूज़ कर सकते हैं या रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों सोल्यूशन देखेंगे, ये वही वाला फंक्शन है। तो बस थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, समझ लो चीज़ों को, उसके बाद मैं इसको भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर। सो ये करता क्या है, इस पर्टिकुलर स्टैक के अंदर ये 2 की वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। बोलेगा कि भाई आप तो 2 एक ही एलिमेंट ही है स्टैक में, अभी तो आप ही टॉप हो, आप ही बॉटम हो, आप रिवर्स्ड हो, शॉर्टेड हो, सब कुछ हो। सो आपका स्टैक जो है अब कुछ ऐसा बन गया, दैट इज ये पूरे फंक्शन है ना, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन ही रिटर्न हो जाएगा अलॉन्ग विद दिस। और अब स्टैक के अंदर सिर्फ 2 ही है, तो 2 ही होगा आपके स्टैक के अंदर बस केवल। जैसा मैंने आपको कहा था कि या तो आप स्टैक की साइज 0 पे भी, आप बेस केस या तो 0 पे भी रख सकते हो या 1 पे भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, दोनों पे आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका भी करेंटली स्टैक में 1 एलिमेंट है और आपके साथ 2 है, तो मैं पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा अलॉन्ग विद द स्टैक एंड द वैल्यू 1। और ये करेगा क्या, इस पर्टिकुलर वैल्यू को इसके परफेक्ट प्लेस पे लगा देगा। परफेक्ट प्लेस क्या है, सबसे नीचे। अभी करंट एलिमेंट सबसे नीचे कर देना है, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, इसको अरेंज कर देगा। अरेंज करेगा तो 2 ऊपर हो जाएगा और ये 1 नीचे हो जाएगा। ओके, सो आपका जो ये फंक्शन है, फंक्शन क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा। सो आपका जो ये फंक्शन है पुट वैल्यू एट राइट प्लेस, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन ने स्टैक को रिवर्स कर दिया और रिवर्स करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ऊपर नीचे 1। फिर से मैं पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा विथ दिस स्टैक एंड द वैल्यू दैट आई हैव जस्ट रिमूव्ड। सो ये क्या करेगा कि इसको परफेक्ट प्लेस पे लगा देगा। परफेक्ट प्लेस पे लगा देने के बाद मेरा ये वैल्यू, ये फंक्शन के अंदर है ना, ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन के अंदर है, तो ये इसको रिवर्स कर देगा, इसके परफेक्ट प्लेस पे लगा देगा, ये ज़्यादा सही वर्ड होगा। ओके, एंड जब ये कंडीशन हो जाएगी, ये रिटर्न हो जाएगा। और फिर से मैं पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा विद दिस स्टैक एंड द वैल्यू। ये क्या करेगा, इसके परफेक्ट प्लेस पे लगा देगा, परफेक्ट प्लेस पे लगा देगा। और ये किसके अंदर लिखा हुआ है, ये स्टैक इस फंक्शन कॉल के अंदर है, तो ये इसे रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न करके क्या हमें क्या मिलेगा, ये सबसे नीचे हो चुका होगा, तो 2, 1, 3 एंड 4 विच इज द आंसर। आई होप यार मैंने आपको इसे समझा पाया कि ये फंक्शन कोड कैसे चल रहा है। अब बस बचा हमारा क्या, पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम का फंक्शन। सो दिस इज माई पुट वैल्यू एट राइट प्लेस फंक्शन। ओके,
सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये हमारा थर्ड स्टेप है ना। हमने डिस्कशन में देखा कि थर्ड स्टेप क्या काम करता है। 2 स्टेप तो वो बन रहा है भाई अपने आप में, तीसरा मैं बना रहा हूँ। तीसरा स्टेप करेगा क्या कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, तीसरा स्टेप में ना 2 तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप STL का यूज़ करो, ओके, STL का यूज़ करो, या रिकर्जन का यूज़ करो। रिकर्जन भी स्टैक अपने आप बनाता है, तो मुझे वो बनाना भी नहीं पड़ेगा, या ना इम्प्लीमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। सो करना क्या है, इसमें करना क्या है कि जो हमें एलिमेंट मिल रहा है, ये मेरा स्टैक है, इसके अंदर एलिमेंट है लेट्स से X, Y एंड Z, और मुझे एक एलिमेंट मिल रहा है लेट्स से A। सो हमें करना क्या है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस स्टैक में अंदर इन सच अ वे अरेंज करना है कि वो सबसे लोएस्ट हो। सो मैं करूँगा क्या कि मैं, अगर अभी मैं स्टैक की बात करूँ, अभी STL की बात करूँ, सो व्हाट आई कैन डू इज मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा स्टैक टाइप का। ऑफ कोर्स ये स्टैक एंड एक स्टैक एंड टेम्प करके एक वेरिएबल बनाऊंगा स्टैक टाइप का, ओके। और मैं एक लूप चलाऊंगा व्हाइल, जब तक ये जो मेरा स्टैक है, करेंट स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, स्टैक डॉट एम्प्टी। और क्या करूंगा कि स्टैक में रखे सारी वैल्यूज, स्टैक के रखे सारी वैल्यूज को मैं इस टेम्प में अंदर सारे पुश कर दूंगा, ओके। टेम्प डॉट पुश स्टैक डॉट टॉप, ओके, एंड देन स्टैक डॉट पॉप। ऐसा कर दूंगा तो सारी वैल्यूज जो मेरे स्टैक के अंदर आ जाएंगी, और मैं क्या करूंगा कि स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा अपनी करंट वैल्यू को, दैट इज ELE। और फिर इस टेम्प के अंदर मेरी सारी स्टैक की वैल्यूज है जो पहले थी, और फिर मैं उसे वापस से फिर से एक वैल्यू लगा करके इसे इसी स्टैक के अंदर वापस से मैं पुश बैक कर दूंगा। आई होप यार आपको समझ पा रहे होगे क्या कर रहा हूँ कि मेरे को एक ये स्टैक मिल रहा है जिसके अंदर सारी वैल्यूज है 1 2 3, एंड मुझे इसको इंसर्ट करना है सबसे नीचे, ये रिवर्स करना है ना, इसीलिए। सो मैं इस सारे एलिमेंट्स को मैं एक स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, तो वैल्यू 1 2 एंड 3 हो जाएंगी। और मैं 4 को मैं खाली, अब तो ये स्टैक खाली हो चुका ना जो मेरा दिया हुआ है, तो मैं इसमें 4 की वैल्यू रख दूंगा और वापस से सारी वैल्यूज को एक एक करके इसमें डाल दूंगा, दैट इज 4 3 2 एंड 1। ऐसा हो गया, यही तो करना था ना हमें। आई एम सॉरी, हाँ। आई होप यार आई मेक सेंस टू यू। अगर आपको समझ में नहीं आना, मैंने थोड़ा सा गंदी सी हैंड राइटिंग में लिख दिया, अब तो मैं आपको क्लियरली करके समझा देता हूँ। देखिए ये रहा वो कोड, ओके। पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम का फंक्शन हमको एक स्टैक दे रहा है और एक एलिमेंट दे रहा है। हमें यहाँ पे रेफरेंस पास किया हुआ है, ओके सर, इसलिए क्योंकि जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो मेरे ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मुझे वापस एंड में असाइन वगैरह नहीं करना पड़ेगा एट द एंड। तो सबसे पहले मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाता हूँ, और इस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जब तक मेरा स्टैक खाली नहीं हो जाता, मैं एक एक करके सारी वैल्यूज़ को उसके अंदर पुश कर दूंगा। यानी मेरा स्टैक है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ है, और ये मेरा एक टेम्परेरी वैल्यू, मैं एक एक करके सारी वैल्यूज़ इसमें डाल दूंगा, और पूरा वैल्यूज़ इसमें के अंदर इंसर्ट कर देने के बाद मेरा स्टैक खाली हो चुका होगा, और मैं मेरे करंट एलिमेंट को अपने इसी स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। और फिर इसमें जो भी वैल्यूज़ आ चुकी होंगी, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ आ चुकी होंगी, और मेरे इस पर्टिकुलर जो मेरा ओरिजिनल स्टैक है उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यूज़ होगी, उसके अंदर वापस इसमें साइन कर दूँगा। आई होप यार आपको समझ में आया होगा, और मैं इसको रिटर्न कर दूँगा। ये था एक तरीका। ये तीसरे स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का ये वन ऑफ द वे है। या तो आप, यहाँ पर मैंने STL का यूज़ किया, स्टैक STL का, या तो आप ऐसे यूज़ करो, या तो इस मतलब इसको ऐसे सॉल्व करो, या फिर आप रिकर्जन का भी यूज़ करो, क्योंकि रिकर्जन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ स्टैक। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपने यूट्यूब पे कई सारे ट्यूटोरियल्स देखे होंगे ऑलरेडी जो ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि रिकर्जन मेक यूज़ ऑफ स्टैक। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। वो ऐसा क्यों करता है, जब मैं अपनी प्लेलिस्ट लेके आऊँगा तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा अंडर द हुड सब कुछ कैसे काम करता है, मेमोरी में कैसे स्टैक रिकर्जन स्टैक्स बनते हैं। सबसे ऊपर बेस केस होता है, सबसे नीचे पहला ऑपरेशन जो आप करते हो वो होता है, ओके। एनीवेज, तो हम अपने बढ़ते हैं इसके दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, जो है रिकर्जन की मदद से। ये रहा पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन दैट मेक यूज़ ऑफ रिकर्जन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिकर्जन कॉल हो रहा है। सो हमें मिलता है एक स्टैक और एक एलिमेंट जिसे हमने इंसर्ट करना। तो मैं करता क्या हूँ, अगर मेरा स्टैक खाली हो गया, यहाँ पे भी बेस केस है भाई, ये मेरा बेस केस है, यहाँ पे मेरा फंक्शन जो मेरा सैम्पल स्पेस है उसका रिडक्शन है, और यहाँ पे फंक्शन कॉल है, ओके। तो मैं करता क्या हूँ, एक एक करके आता हूँ, मैं अपने एक साइज को रिड्यूस करता हूँ और वापस से उसी फंक्शन को कॉल करता हूँ। ऐसा करते करते आप ऐसी कंडीशन पे आ जाओगे जहाँ से फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट इज वो है साइज एम्प्टी, साइज 0, क्योंकि 0 साइज हो गया तो उसके बाद आप क्या है रिडक्शन करोगे भाई। तो जैसे साइज खाली होगा तो मैं करंट एलिमेंट को इसके अंदर पुश करके रिटर्न कर जाऊँगा,
और जिसे आपने अपने आप को खाली करके, जिसे आपने एक को रिमूव करके अपने आप को छोटा बनाते जा रहे थे, उस करंट एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। वही सेम काम है जो भाई यहाँ पे हो रहा है। आप इन दोनों कोड को एक बार ना एक साथ ही कंपेयर करो, दोनों ही सेम ही काम हो रहा है भाई। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टैक को खाली कर रहा हूँ, फिर करंट एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ। यहाँ पे वही हो रहा है, अपने आप को पूरा खाली कर रहा हूँ और स्टैक में जैसे खाली हो तो मैं करंट एलिमेंट को पुश कर रहा हूँ। और जिसे भी आपने रिमूव किया था, जितने भी एलिमेंट्स को आपने रिमूव करके टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन किया था, मैं उस सारे एलिमेंट्स को वापस से ही स्टैक के अंदर पुश कर देता हूँ। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पर जिस एलिमेंट को यहाँ पे निकाला था, अपने आप को छोटा बनाया था, मैं उस करंट एलिमेंट को पूरा इसमें करंट एलिमेंट को इंसर्ट कर देने के बाद मैं उसे वापस से पुश कर रहा हूँ। जो काम यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल कर रहे हैं, टेम्परेरी वेरिएबल जो स्टैक कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे स्टैक कर रहे हैं। अब मैं आपको एक साथ सारा कोड दिखा देता हूँ जिसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। सो ये था वो रिवर्स फंक्शन जिसे आपने कंप्लीट करना था। ओके, सो जब भी स्टैक की साइज अगर 1 होती है या 0 होती है, एज आई सेड भाई, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों ही चल जाएगा। तो जो भी हो, क्योंकि अगर साइज 1 है तो आप रिवर्स हो ही ना। अगर आप ऐसा है तो रिवर्स आप सिंपली रिटर्न कर जाओ, क्योंकि जो आपका स्टैक है वो ऑलरेडी रिवर्स है। यहाँ पे भी रेफरेंस पास किया हुआ ताकि जो भी चेंज करो मुझे ओरिजिनल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट हो जाए ऑलरेडी। ओके, सो मैं करंट एलिमेंट को स्टोर करता हूँ एली में, फिर मैं पॉप कर देता हूँ, तो टॉप एलिमेंट रिलीज हो गई। फिर मैं वापस इसको कॉल करता हूँ। सो ऐसा करने से और बार बार ये साइज छोटा हो जाएगा, बेस केस इवेंचुअली एक बार ही हिट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टैक के अंदर एलिमेंट को पुश नहीं करता, पुट वैल्यू एट राइट प्लेस नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करने के मैंने 2 तरीके बताए, या तो आप रिकर्जन का यूज़ करो या फिर आप स्टैक एसटीएल का यूज़ करो, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे। आई होप यार आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई है ना, तो आप दोबारा से एक बार वीडियो ट्राई करो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम यानी रिवर्स स्टैक यूजिंग रिकर्जन एंड लास्ट वाला वीडियो शॉर्ट स्टैक यूजिंग रिकर्जन, ये दोनों ही बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू रिकर्जन। बट मेरे दिमाग में एकदम वो था कि ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स रिकर्जन पे स्टैक के अंदर क्यों दिए हुए हैं। देखो भाई, रिकर्जन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, या चाहे वो डीपी हो, चाहे ग्राफ हो, चाहे ट्री हो, सभी ग्राफ के रिकर्जन के ऊपर बनते ही बनते हैं। और ये रिकर्जन स्टैक के ऊपर बना हुआ है। ओके, सो इसीलिए रिकर्जन के स्टैक के प्लेलिस्ट के अंदर ये रिकर्जन के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि रिकर्जन मेक यूज ऑफ स्टैक एंड दिस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स यूजेस रिकर्जन एंड रिकर्जन यूजेस स्टैक। आई होप यार आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई है, जहाँ पे पॉइंट दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको एकदम सबको जवाब दे दूंगा। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है तो आप ज़रूर वीडियो को बैक करो, वापस से देखो, एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो, पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में सब कुछ वीडियो का लिंक है, और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।